नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का जो है बायोलॉजी का चैप्टर 6 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है खाद्य संसाधन पशु। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर का अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो चलिए पहले अति लघुत्तरीय से स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, किन्हीं दो श्रमिक पशुओं के नाम लिखें। तो इसका आंसर है बैल, ऊंट। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो दुग्ध उत्पादक पशुओं के नाम लिखें। तो इसका आंसर है गाय, भैंस। फिर तीसरा क्वेश्चन है, जंतु भोजन उत्पादों का नाम लिखें। तो इसका आंसर है दूध, मांस, अंडा तथा मछली। चौथा क्वेश्चन है, हरा चारा की प्रमुख किस्में कौन कौन है। तो इसका आंसर है नेपियर या हाथी घास, गिन्नी घास, रोड्स घास तथा सूडान घास। पांचवा क्वेश्चन है, कुक्कुटों के आहारों का नाम लिखें। तो इसका जो है आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है छठा, एक अच्छे पशु आवास की दो विशेषताएं लिखें। तो इसका भी जो है आंसर दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है, मुर्गियों में वायरस से होने वाले दो रोगों का नाम लिखें। तो इसका आंसर है रानीखेत, हैजा। आठवां प्रश्न है, संकर नस्ल की दो गायों का नाम लिखें। तो इसका आंसर है करण स्विस, दूसरा करण फ्राइस। नौवां क्वेश्चन है, उन्नत नस्ल की दो विदेशी प्रजातियों की मुर्गियों का नाम लिखें। तो पहला है व्हाइट लेगहॉर्न, दूसरा है रॉक ऑस्ट्रेलर। दसवां प्रश्न है, मछली के अतिरिक्त किसी ऐसे दो जंतु खाद्य पदार्थों का नाम लिखें जो जल से पहले प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है केकड़ा, झींगा। 11 क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली 3 प्रकार की जातियां कौन कौन सा है। तो पहला है एक रानी मधुमक्खी, दूसरा कुछ नर मधुमक्खी या ड्रोन, तीसरा है कार्यकर्ता या सेवक। 12 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी के दो उत्पादों का नाम लिखें। तो पहला आंसर है मधु या शहद, दूसरा मधुमोम। 13 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या लेती है। तो इसका आंसर है परागकण एवं मकरकण देती है। 14 है प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं से संबंधित पक्षों का अध्ययन होता है, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है पशुपालन। 15 नंबर प्रश्न है, हमारे देश के एक गाय प्रति वर्ष औसतन दूध देती है, कितना। तो इसका आंसर है 200 किलोग्राम। 16 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत कितनी होती है। तो इसका आंसर है 131 ग्राम। 17 नंबर प्रश्न है, खरगोश के किस नस्ल से अच्छी किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर है अंगोरा किस्म। 18 नंबर क्वेश्चन है, गाय बच्चे जनने के बाद जिस सीमित काल के लिए दूध देती है वह काल क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है दुग्ध स्राव काल। 19 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के किस संस्थान में अधिक दूध देने वाली गायों की संकर नस्लें विकसित की गई है, उनके नाम क्या है। तो इसका आंसर है NDRT। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 20 नंबर क्वेश्चन है, उच्च उत्पादन क्षमता वाली भैंसे मेहसाना तथा सुरती सामान्यतः हमारे देश के किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका आंसर है गुजरात। 21 प्रश्न है, पशुओं में कृत्रिम विधि से वीर्य की मादा की योनि में प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है कृत्रिम वीर्य सेचन। 22 नंबर प्रश्न है, उन्नत नस्ल के पशुओं के वीर्यों का संग्रह किए जाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं। इसका आंसर है वीर्य बैंक। 23 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं में परिरक्षित वीर्य को मादा की योनि में सुई से प्रविष्ट कराकर अंडे को निषेचित करने की विधि क्या कहलाती है। तो इसका आंसर है कृत्रिम वीर्य सेचन। 24 नंबर प्रश्न है, पशुधनों को दिए जाने वाले हरे चारा के किन्हीं दो किस्मों का नाम लिखें। तो इसका आंसर रोड्स घास, सूडान घास। 25 नंबर प्रश्न है, पशुधनों में बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों का नाम लिखें। तो इसका आंसर है क्षय रोग, दूसरा एंथ्रेक्स। 26 नंबर प्रश्न है, आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है। तो आंसर है कुक्कुट पालन। 27 नंबर प्रश्न है, आर्थिक मांस के उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों के कौन सा नस्ल सामान्यतः पालन किया जाता है।
इसका आंसर है रॉक ऑस्ट्रालार्प, दूसरा है ब्लैक माइनोरका। अगला प्रश्न है बड़े आकार की ज्यादा संख्या में अंडे देने वाली मुर्गियों की कोई दो नस्ल का नाम लिखें। तो देख सकते हैं इसका नीचे आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है मुर्गियों के अतिरिक्त अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुटों का कौन कौन सा प्रकार का पालन किया जाता है। तो इसका आंसर जो है नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे देश में स्थित ऐसे 2 स्थानों का नाम बताएं जहां राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़, ये सब इसका आंसर है। अगला प्रश्न है मुर्गी पालकों को कुल लागत खर्च का करीब कितने प्रतिशत मुर्गियों की खुराक पर खर्चा करना चाहिए। तो आंसर है 70%। अगला प्रश्न है कुक्कुटों को होने वाले एक संक्रामक रोग का नाम लिखें। तो इसका आंसर है रानीखेत। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मछली उद्योग से है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है मत्स्यिकी के अंतर्गत मछलियों के अतिरिक्त पाए जाने वाले किन्हीं 2 जंतुओं का नाम लिखें। तो इसका आंसर झींगा, महाचिंगड़। अगला प्रश्न है जलीय पौधे तथा जंतुओं का पालन करना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है जलीय संवर्धन। अगला प्रश्न है कुल मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर है 7वां स्थान। अगला प्रश्न है समुद्री मछलियों तथा कवचीय मछलियों का उत्पादन एवं संवर्धन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर है समुद्री मत्स्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आर्थिक महत्व वाली 3 प्रकार के समुद्री मछलियों का नाम बताइए। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है संवर्धित मोतियों का उत्पादन किस जलीय जंतु की सहायता से किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑयस्टर। अगला प्रश्न है मछलियों के कई प्रजातियों का एक ही तालाब में एक ही समय में किए जाने वाले संवर्धन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है मिश्रित मछली संवर्धन। फिर अगला प्रश्न है मछलियों के पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्मक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है प्रेरित प्रजनन। फिर अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहार में आने वाले बक्से क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर है मधुमक्खी पेटिका। फिर अगला प्रश्न है बकरियों की 2 प्रजातियों का नाम लिखें। तो पहला है जमुना परी नस्ल, दूसरा है हिमालयन नस्ल। अब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है पशुपालन की परिभाषा दें। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है उपयोगिता के आधार पर पालतू पशुओं के वर्गों का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है पशुपालन के अध्ययन के किन किन क्षेत्रों में सुधार लाया जा सकता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है भारतीय गायों और भैंसों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सा है। तो देख सकते हैं उसका आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। पांचवा प्रश्न है रुक्षांश क्या है, ये पशुओं को कैसे प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारे देश में दूध का औसत उत्पादन कम होने का क्या कारण है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न है दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोगों तथा उनके लक्षणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कृत्रिम वीर्य सेचन के लाभ क्या है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार कैसा होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे देश में अधिक दूध देने वाली संकर नस्ल के 3 गायों का नाम लिखें। इन्हें किन किन नस्लों के संकरण से विकसित किया गया है ये बताना है। तो देख सकते हैं आप लोग इसका आंसर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे देश में विकसित की गई संकर नस्ल की मुर्गियों को कौन कौन सी है, इनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इनकी विशेषता भी
नीचे दिया गया है। अब चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12 प्रश्न है, लेयर तथा ब्रॉयलर मुर्गियों की क्या विशेषता है? तो बता सकते हैं, यहाँ नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, मिश्रित मछली संवर्धन क्या है? तो इसका भी जो है आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां कौन कौन सी है? तो आप लोग देख सकते हैं, इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खियां शहद का निर्माण कैसे करती हैं? तो ये भी बताना है। तो देख सकते हैं, इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। आप 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मधुमोम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो देख सकते हैं, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है अगले वीडियो में लेकर